ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदानुसहनामलिता श्रीविशाखानिस्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी विष्णु हरे कृष्णा। तो वैदमस्य श्री श्री राधा श्याम सुंदर and Krishna Balaram and Gaur Nitai and our Purvati Acharya and by the special mercy of our Param Guru Srila Prabhupada and my Guru Maharaj कृपा से आज हम लोगों ने चर्चा करने जा रहे हैं कि भक्ति प्रोसेस। इसी भक्ति प्रोसेस दौरान में हम अनेक चर्चा करेंगे कैसे भक्ति में बढ़ेंगे, भक्ति में बाधाएं क्या क्या है। तो आप लोग को यहाँ पे अनेक अनेक शुद्ध भक्त वैष्णव है। आप लोग कृपा करें, आप लोगों की कृपा से श्रील प्रभुपाद का दी हुई शिक्षा, उसी शिक्षा का आधार पर, उसी चेतना का आधार पर हम लोगों ने क्या करें आज का चर्चा कर पाए। हरे कृष्णा। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दो प्रकार से क्लास होगा। एक सब्जेक्ट एक प्रकार का एक ये वन टाइप, मगर क्या होगा कि जो ऑनलाइन करेंगे उनके लिए स्कूल में एडमिशन करना पड़ेगा, उनका प्रोसेस है। जो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है वो कितना क्लासेस होगा बताएंगे आपको। ये जो कोर्स है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस प्रकार का है कि ये है श्रद्धा टू प्रेम। भक्ति का शुरुआत होता है श्रद्धा से और हम अंतिम में पहुंचते प्रेम में। तो ये श्रद्धा टू प्रेम में कई प्रकार का बाधा आता है, उसको कैसे ओवरकम करेंगे, इसको कैसे हटाएंगे, उससे कैसे आगे बढ़ेंगे और एक के बाद एक स्टेज हम कैसे आगे बढ़ेंगे वेरी इजीली, वेरी सिंपल वे, पूरा सहज से कैसे करेंगे ये हम लोगों ने सुनेंगे। क्यों ये हमारा आचार्यों ने दिए हुए भक्ति में बढ़ने के लिए, और ये हमारा जरूरी है। दिने दिने वृद्धि है नामेरा प्रभाव है, दिन पे दिन बढ़ना चाहिए। मगर कभी कभी हम बढ़ते हैं, कभी कभी अटक जाते हैं। जो अटक जाते हैं वो आगे कैसे बढ़ाएंगे और क्यों अटक गए, क्या नहीं गए, वो सब हम लोगों ने क्या करेंगे जानेंगे। ये मर बताएगा, हम लोगों ने डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस का पद्धति कौन दे रहे हैं, उपाय कौन दे रहे हैं, हमारा आचार्य दे रहे हैं। और इसमें प्रभु जी ने लिखा है क्या है
कि तटस्था टू सर्व सिद्धि, ये हर आचार्यों का धर्म है। और हम लोग को सुन के बड़ा खुशी होना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है हम लोग को जितना भी हमारा गौड़ीय वैष्णव है, सब लोग को आगे जाकर क्या करना है, आचार्य बनना है, सब लोग को गुरु बनना है, ये हमारा धर्म है। तो हमारा काम क्या है, तटस्थ, ये संसार में जितना लोग रहते हैं सब क्या है, नित्यबद्ध है, तटस्थ है। तो यहां से हम लोगों ने शुरू करेंगे प्रेम तक, स्वरूप तक। अपना स्वरूप क्या है, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो हम लोगों ने असलियत में कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का दास है, ये भूल गए, ये संसार में पड़े हुए। तो हम लोग जो तटस्थ शक्ति है, वह तटस्थ हम लोग है, कंडीशन सोल है। तो हम ही नहीं, संसार में सब लोग है। तो उनको क्या करेंगे, गुरु का आचार्य का धर्म क्या है, तटस्थ से लेकर अपना स्वरूप स्थिति में पहुंचाना है। ये कैसे पहुंचाएंगे? आजकल क्या होता हम देखते हैं, लोग का प्रचार तो करते हैं, खुद तक मैं खुद भक्ति करते हैं, कभी बार होता है, कभी बार क्या होता है आगे जाके वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते, भक्ति में प्रोसेस नहीं दे पाते। क्यों नहीं? जो भक्त करते हैं उनको टेस्ट नहीं आता है। भक्ति में हर परिस्थिति में कोई टेस्ट आना चाहिए। टेस्ट हट गया तो क्या होगा, वो सब नीचे चले गए, वो छोड़ देते। तो ऐसे नहीं करना है। हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में से कोई आचार्य नहीं किया है, सारे आचार्य यही किए। कंडीशन को लिए उसको भक्ति में बढ़ा बढ़ा के कहां ले गए, राधा कृष्ण का सेवा में लगा दिए। ये सबका अधिकार है, हर प्रीचर का ये अधिकार है, हर गुरु का यही काम है। कंडीशन को लेके क्या करेगा, राधा कृष्ण का सेवा में लगाएगा, बीच में छोड़ने का अधिकार नहीं किसी का भी। तो बीच में तो ऑलरेडी हम लोग है, इसी वजह से हमारा नाम है तटस्थ। बात समझ रहे? तो ये जो प्रोसेस है तटस्थ से लेकर स्वरूप तक कैसे होगा, ये हम लोग जो अभी जो कोर्स है, ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये कोर्स आपको ये हेल्प करेगा। और एक उन्होंने लिखा है कि क्या है, ये गुरुकुल का पर्पज में लिखा है कि एलकेजी से लेकर मास्टर डिग्री तक, पीएचडी तक, प्रभुपाद ने वैसे इस प्रकार का क्या हुआ है, डिवीजन 3 प्रकार से क्या हुआ है। एक हाई स्कूल तक, एक हाई स्कूल से लेकर बैचलर डिग्री तक, बैचलर से लेकर मास्टर तक, मास्टर से लेकर पीएचडी लेवल में। तो हम लोग को 3 प्रकार क्या हुए, हम लोगों ने जो अभी प्रोग्राम इस प्रकार किए कि जो एलकेजी से लेकर हाई स्कूल तक पढ़ाएंगे, उसमें एनओआई पढ़ाएंगे, एनओडी पढ़ाएंगे, और गीता पढ़ाएंगे, और शरणागति पढ़ाएंगे, यदि 1-2 बुक्स और पढ़ाएंगे, बताएंगे, और इंक्लूडिंग किया नहीं बताएंगे। हाई स्कूल के बाद जो हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाएंगे, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़ाएंगे। मास्टर्स में पढ़ाएंगे हम लोगों ने सरसंदर्भ। सरसंदर्भ मास्टर्स में क्यों दे रहे हैं हम बताएंगे आपको, तो पढ़ाएंगे अभी जब क्या हमारा पर्पज है। और छोटी सी सरसंदर्भ के बारे में कह रहा हूं, प्रभुपाद ने कहा है सरसंदर्भ पढ़ना चाहिए। आप सरसंदर्भ पढ़ेंगे, उसका बाद प्रचार करेंगे, ये ज्ञान होगा, उसका प्रचार करेंगे। ये जितना जो मायावादी सब बोल रहे ना, बड़ा बड़ा करे ना, कोई बोलेंगे नहीं, चुप के बैठेंगे। बिलीव इन दैट। सरसंदर्भ पढ़ने के बाद और बोलेंगे नहीं कुछ भी। रूप गोस्वामीपाद ने कहा है गौड़ीय वैष्णव बोलते नहीं है, और जिस दिन बोलना शुरू करते वो बता देते कि वो पता चलता कि गौड़ीय वैष्णव बोल रहे। संसार में अनेक प्रकार लोग बोल रहे, साइंटिस्ट बोल रहे, मायावादी बोल रहे, पता नहीं क्या क्या भौतिकतावादी बोल रहे, निर्विशेषवादी बोल रहे, सब बोल रहे। मगर बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कुछ नहीं जानते। और जो बोलेंगे उनके पास कोई पॉइंट नहीं होगा। जब हम लोगों ने जीव गोस्वामीपाद का ये सरसंदर्भ पढ़ेंगे,
आप अगर पढ़िए, आप जाएंगे प्रचार करेंगे, वो होता है मध्यम अधिकारी लेवल। आप बोलेंगे चैतन्य चरितमृत दोबारा पढ़े हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ते उत्तम अधिकारी को उत्तम भक्ति उसमें मिलता है। उसका बाद हम दे रहे सड़ गोस्वामी का बस सड़ संदर्भ। क्यों? ये सड़ संदर्भ क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा प्रचार कार्य में, तो आप प्रचार कर सकते हैं नाइसली। ओके, फिलोसफी तर्क शास्त्र का आधार पर आप सबको प्रमाण कर सकते हैं संसार में। कृष्णा कॉन्शियसनेस को ठीक से आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये सड़ संदर्भ का शास्त्र का जो ज्ञान का माध्यम से, ये पूरा दिव्य ज्ञान जीव गोस्वामी पाद ने दिया है। ओके, तो सड़ संदर्भ पढ़ाएंगे। उसका बाद रस को आगे और बढ़ाने के लिए पीएचडी लेवल है, वहां पढ़ाएंगे हम लोगों ने, बात सुनेंगे जानेंगे आचार्य का भजन। भक्तिनाथ ठाकुर का है, नरोत्तम दास ठाकुर, बालोचन दास ठाकुर, अनेक अनेक आचार्य हमारा भजन दिया है। वो भजन बहुत उच्च कोटि का भजन है, वो पढ़ाएंगे। तो हम लोग को जब इंट्रोडक्शन नया नया कर रहे हैं, न्यूली इनिशियल वक्त तक कर रहे हैं, जो भी हाई स्कूल लेवल तक करा रहे हैं, कर रहे हैं हम लोगों ने, उसमें कर रहे हैं हमको एनओआई, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन द उपदेशामृत। ये लिखा हुआ है रूप गोस्वामी का द्वारा। रूप गोस्वामी पाद इसमें से 11 श्लोक दिए हुए। ये 11 श्लोक 11 श्लोक नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि का श्लोक है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कई बार कहते हैं ये जो श्लोक है 11 श्लोक बहुत उच्च कोटि का श्लोक है, छोटी सी बुक से, मगर ये बुक्स आप जीवन में धारणा कर लिए, ये गारंटी है आप श्रद्धा से प्रेम कर जाएंगे। एक ही छोटी सी बुक से सिर्फ 11 श्लोक, 11 श्लोक आपका जीवन में इसको इंप्लीमेंट कर लिए, इसको आपने अपना जीवन में प्रयोग कर लिए, ये संसार में भक्ति आपको प्रेम तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और ये की, और हम लोग रूपान हो गए, ये रूप गोस्वामी पाद ने दिया है। तो ये नो हम पढ़ेंगे भाई, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। मैं छोटी सी प्रश्न पूछा था अभी, दोबारा पूछता हूं कि इसमें श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, तो हमको जानेंगे श्रद्धा क्या है, श्रद्धा का ऑब्जेक्ट क्या क्या है, श्रद्धा कैसे डेवलप करता है, श्रद्धा में बाधा क्या क्या आता है, हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। छोटे से मैं प्रश्न पूछ सकता हूं कि आपका भक्ति में आपका सिचुएशन, आपका पोजीशन, कौन सा स्थिति में भक्ति कर रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन इन भक्ति, भक्ति में आपका कौन सा स्थिति में है, बताइए हिंदी। कौन सा भक्ति का पाथ में, जो भक्ति का पाथ है, लैडर से सीढ़ियां हैं, कौन सा सीढ़ी व कौन सा श्रेणी व कौन सा कक्षा में, भक्ति का कौन सा कक्षा में आप अभी है, अभी कौन सा कक्षा में है, आगे कौन सा कक्षा में जाएंगे, पीछे कौन सा, भक्ति में पाथ में कौन सा पाथ में अभी भक्ति में आते हैं, आगे कौन सा पाथ होगा, और आप पीछे कौन सा पाथ करके आए, और पीछे जो पाथ है कि किस प्रकार का डेवलप किया आपने, उसमें कितना परसेंटेज है, बताइए। ये तो इंग्लिश में दिए थे, हिंदी में देंगे क्या? हिंदी में देंगे आंसर? हाँ बताइए हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में प्रश्न बता रहा हूं। ओके ठीक है, एग्जाम्पल दौर पे क्या होता है, हम लोगों ने जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, बस स्कूल का स्टूडेंट को ले सकता है एग्जाम्पल में, कि स्कूल में 2 स्टूडेंट है, 2 छात्र है। एक छात्र क्या करता है, उसको पूछेंगे, उसने एग्जाम दिया, रिजल्ट आने वाला है, उसको पूछेंगे तुम्हारा कितना परसेंटेज आएगा मार्क आउट ऑफ 100, वो कहेगा 97.5 आएगा। क्यों ना, 2 क्वेश्चन मैंने मार्क गलत किया, 2 से मेरा नेगेटिव मार्क चला गया, 2 बार चला गया, उसको नेगेटिव मार्क 25.25 चला गया, 50 चला गया, तो 97.5 मेरे पास आएगा ही आएगा। उसका 96 आ जाए ना, वो कंप्लेन कर देगा, क्यों नहीं आया। अब क्यों नहीं, मान के चले लॉजिक ठीक है, टीचर ने काटा है,
उसमें पता चल गया ठीक है हम ये गलत किया था, उसका डिटेल्स पता है। उसी प्रकार एक और का स्टूडेंट है, छात्र है, उसको पूछेंगे अब एग्जाम दिया था, एग्जाम में क्या मार्क आएगा, उसने बोलेगा मैथ में 17 आ सकता है, इंग्लिश में 19 आ सकता है, ज्योग्राफी में 15 आ सकता है, कि इसमें पास कर जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, भगवान का कृपा हो जाए तो 30 मार्क आ जाए तो पास कर जाऊं। स्कूल एक ही है, शिक्षा एक ही है, बुक्स एक ही है, टीचर्स वही है, एवरीथिंग सेम, बस स्टूडेंट दो प्रकार का आ गए। एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस है, वो जानता है मेरा एग्जाम क्यों आएगा, कितना मार्क आएगा। कैसे पता चला इसको? उसको वो थॉरोली पढ़ा था, उसको यह भी पता था कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा, प्रश्न का आंसर किस प्रकार लिखना है, एवरीथिंग और डिटेल्स जानता है। मगर वो जो स्टूडेंट है उसे कुछ भी नहीं पता है, वो आंसर लिख आया, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और ये भी नहीं बता पाएगा ठीक से क्या लिखा क्या लिखा नहीं है। बता दिया स्टूडेंट दो प्रकार का है, स्कूल एवरीथिंग सेम, ये हर जगह में मिलता है। ये छोटी सी एग्जाम्पल है। तो हमारे वैष्णव परंपरा में भी इस प्रकार का आजकल दिखने मिलता है कि हम भी भक्ति में बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं और हमारा पता नहीं होता है। अभी मैंने पूछा, किसी बार पूछेंगे भक्ति में मेरा स्टेज क्या है, मैं किस स्टेज में भक्ति कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता है, तो मैं मेरे को कहां फिट करूं, कहां कौन सा स्टूडेंट में हूं। मैं ये कहूं कि भक्ति में कोई स्टेज होता ही नहीं है, मैं भक्ति में बढ़ना कैसे होता है जानता हूं, तो भक्ति में बढ़ना नहीं है, भक्ति में बढ़ना भी है नहीं है। तो मैं नहीं जानता तो ना संसार में वो है ही नहीं, ना मेरे को नहीं पता है, ये भी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सब हमारा एनओआई से हम लोग क्लियर करेंगे, एक प्रकार का एनओआई से ये हम कई सारे चीजें क्लियर करेंगे कि भक्ति प्रोग्रेस में हमारा स्टेज क्या कहां पे है। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल दिया था कि भौतिक संसार में हम लोग पढ़ते हैं, किसका लक्ष्य है वो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, किसका लक्ष्य है यूपीएससी एग्जाम करना है, कि साइंटिस्ट बनना है, मैं उसको क्या करना पड़ा, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसका पता है हाई स्कूल में कितना परसेंटेज रखना है, उसका पता है मेरा ग्रेजुएशन में कितना परसेंट रखना है, नीट में कीट में जो एग्जाम दूंगा कितना परसेंट है, टू कीप एवरीथिंग नोज दैट, ही नोज परफेक्टली, तभी बन सकता है। मैं स्टूडेंट को पता ही नहीं, मैं 5th स्टैंडर्ड पास किया, 6th में जाऊंगा कि 10th पढ़ूंगा, 9th फेल होऊंगा, तो कुछ पता ही नहीं कहां जाएगा वो, बात समझ रहे। तो ये जो ब्लाइंड दुनिया है ना, भक्तिमय जीवन ब्लाइंड नहीं होता है, अंधों का दुनिया। अभी हम लोग पढ़े अज्ञानस्य ज्ञानांजन शलाकया, अंधा अज्ञानता भक्ति में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भक्ति पाथ है, पाथ मीन्स रोड, रास्ता, कि पाथ कैसे इस प्रकार हो सकता है। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार भौतिक संसार में गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्ट्स है, इसी प्रकार भक्तिमय जीवन में हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्ट कई सारे स्टेजेस है, वो एक एक स्टेजेस में क्या क्या करना पड़ता है और कैसे होगा, ये सब आचार्य ने बताया है। हम उसको डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके, सो एनओडी ये पढ़ेंगे। हाँ, एनओआई में नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में हम लोग ने प्रभुपाद का बुक्स पढ़ेंगे। प्रभुपाद का बुक्स, प्रभुपाद का सोर्स बुक्स है जहां से प्रभुपाद ने लिया है, उसमें से भक्ति सिद्धांत महाराज जी का अनुवृत्ति टीका पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का भक्ति आलोक। भक्ति आलोक को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हमारा आचार्य किस प्रकार शास्त्रों को पढ़ने के लिए कहते हैं, वो भक्ति आलोक बताएगा आपको।
तो भक्तालोक में ठाकुर भक्ति विनोद ने सिर्फ 2 श्लोकों को एक्सप्लेन किया है। हम लोगों ने सारे श्लोकों उस प्रकार का एक्सप्लेन सुनना चाहिए, करना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए। ये हो गया। और एनओडी, उसमें एनओडी ले रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन व भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे। तो अभी मैंने छोटी सी क्वेश्चन पूछा था, दोबारा वही प्रश्न पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? क्या है भारत का राष्ट्रभाषा? क्या है? ओके, तो इसका आंसर आता है, जिनको पूछेंगे सब लोग यही बताएंगे कि हिंदी, मगर हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा है ही नहीं। क्यों ना? भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और जिनको बोलेंगे, जिनको पूछेंगे आप, सब लोग बताएंगे यही है। पता नहीं आया कहां से। हम लोग ये कहां, किसने बताना चाहिए? सोर्स क्या होना चाहिए? भारत का संविधान व कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान तो है ही नहीं, तुम कहां से लाए? कोई बोलेगा मैं स्कूल में पढ़ लिया, कोई बोलेगा कॉलेज में पढ़ लिया, किताब में पढ़ लिया, सुन लिया, सब कहानी है, सत्य नहीं पता है। तो उसी प्रकार हम लोगों ना भक्ति में क्या होते हैं, हम लोग सोचते हैं भारत में जिसको बोलेंगे क्या करना, भक्ति करता हूं, सब लोग भक्त है यहां पे। आज भक्त कर भगवान बन जाते। प्रभुपाद जी ने भी कहा है इंडिया में भगवान मैन्युफैक्चर बहुत होते। तो मैं भक्ति में क्या, मैं जो कर रहा हूं भक्ति है, जो भक्ति है मेरे को करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। क्यों ना? भारत का तो राष्ट्रभाषा कुछ हिंदी है ही नहीं, मैं कहां से लाया? और सबको बताया आंसर, सबने जानते। गलत चीज को सबने मान लिए, पता नहीं कहां से लाया, क्या मान लिया। उसी प्रकार जो भक्ति है मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं पता नहीं मेरे को, दुनिया कर रहा, मैं करते जा रहा हूं। हाँ, ये क्या इंपोर्टेंट, ये क्या अच्छा बात है कि हम लोग इस्कॉन में, गौड़ीय वैष्णव में है, इस्कॉन में है, ये भक्तिमय मोमेंट में हमें जो कर रहे हैं वो फायदा हो रहा है। मगर इस प्योर मोमेंट में, ये जो पवित्र मोमेंट में, संस्था में मैं भक्ति कर रहा हूं, ये तो मैं जानू। मेरा जीवन का लक्ष्य भक्ति करना है। घर द्वारा परिवार और संसार को छोड़ा मैंने, नहीं चला, युक्त वैराग्य कर रहा हूं। मैं भक्ति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं युक्त वैराग्य हूं, मैं नहीं हूं, ये कौन बताएगा? तो इसका आंसर जानना पड़ेगा आपको, ये पूरा परफेक्ट पाथ जानना पड़ेगा। तो मैं भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति में कैसे प्रोग्रेस होंगे, भक्ति में प्रोग्रेस होने से क्या क्या जो गुण शरीर में आएगा, डेवलप होगा, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हु होए न किसने, कैसे, क्यों, ये सारे प्रश्नों का आंसर, उत्तर ये भक्ति रसामृत सिंधु देगा आपको। रूप गोस्वामी पाद में देके जा चुके। ये है भक्ति का लॉ बुक, लॉ बुक्स ऑफ डिवोशन। आप ये लॉ बुक में चलेंगे, दुनिया में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। आप लॉ बुक्स नहीं मानेंगे, पुलिस कभी किडनैप कर लेगा आपको, कभी क्या कोई वाला पकड़ लेगा, पता नहीं चलेगा। आर अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज द एनओडी, इस प्रकार का हेल्प करेगा। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, दोबारा दे रहे। एनओडी, हाँ आप लोग ओके बताता हूँ। जो एनओडी है, डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, वो बहुत डीपली बताता है। ये गोलोक धाम में हमारा जो भी भाव लेके जाएंगे, वो भाव में क्या करना पड़ेगा, वहां पे सब कुछ यहीं पे ट्रेंड कराएंगे, एवरीथिंग। आज एक गौड़ीय वैष्णव आपको क्या करना चाहिए, ऑल डिटेल्स रूप गोस्वामी पाद एक्सप्लेन टू यू, बताएंगे, करना पड़ेगा आपको। आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट में होगा, नहीं हो रहा तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं हो रहा, आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सब बताएंगे आपको। एग्जाम्पल दिया था,
हमने धोती क्यों पहने, धोती कैसे पहने, साड़ी क्यों पहने, साड़ी क्यों ना पहने, तिलक कैसे लगाएं, कंठी कैसे लगाएं, सुबह कितना बजे जगना चाहिए, सुबह कितना बजे, रात को कितना बजे सोना चाहिए, क्यों सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। इवन तो ये जो साइंस है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट साइंस है भक्ति के लिए, इसमें हंसना कैसे, रोना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, एवरीथिंग, बातें कैसे करना है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति में बढ़ने के लिए, सब बताएगा ये एनओडी। इवन की हम लोग को पता होगा रोना, रोना कितना प्रकार का है, क्राइम कितना प्रकार का है, लोगों को कुछ नहीं पता नहीं है, लोग रो पड़ते कभी कभार, क्यों रोते, क्या नहीं रोते, कितना प्रकार का है। रोने का बाद आंसू टीयर्स आता है, वो कितना प्रकार का है, वो भी ये बुक्स एक्सप्लेन करेगा। तो ये बुक्स पढ़ने बाद आप सहजिया नहीं बन पाएंगे, आप खुद अपने को सहजिया से बचा लेंगे। ना शास्त्र है आप पालन कर रहे हैं, आपका आंसर कभी गलत नहीं लिखेंगे, कभी गलती नहीं होगा, क्यों ना आप जो मापदंड है लॉ बुक्स है, लॉ बुक्स लेकर चल रहे, तो जीवन भर के लिए कभी सहजिया नहीं बन पाएंगे। कि आपका साथ संग करेगा वो भी सहजिया नहीं बनेगा, आप सहजिया नहीं बनेंगे, आपका साथ जो संग करेंगे वो भी सहजिया नहीं बनेंगे। जो सहजिया होंगे आप उसको समझ पाएंगे, उनसे दूर हो पाएंगे आप। दैट्स सहज, क्योंकि ना आपको पता है ये व्यक्ति इस प्रकार का एक्टिविटी क्यों कर रहा है, आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति इस प्रकार का लेवल, उसका स्टेज क्या है, मेरा स्टेज क्या है, वो मेरे से हायर है, वो मेरे से लोअर है, एवरीथिंग ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। सब कुछ ये एनओडी बताया है, ये हम पढ़ेंगे। और जो एनओडी हम लोग पढ़ाएंगे इसमें के यूनिक थिंग्स क्या है, हम श्रील प्रभुपाद का पढ़ाएंगे, जो रूप गोस्वामी पाद ने जो मूल द रूट रूप गोस्वामी एज इट इज एनओडी हम वो पढ़ाएंगे, उस प्रकार पढ़ाएंगे, श्लोक लेंगे, एनओडी का श्लोक लेंगे, उसमें शब्दार्थ लेंगे, अनुवाद लेंगे, कमेंट्री श्रील प्रभुपाद जी का लेंगे और के आचार्य का लेंगे। आप एनओडी पढ़े होंगे, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, सिर्फ श्लोक पढ़े होंगे, जिस प्रकार का भगवद गीता एज इट इज पढ़ते हम लोगों ने, क्या है श्लोका है उसमें है, उसका जो वर्ड मीनिंग है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, देन परपोर्ट। हमने एनओडी उस प्रकार का पढ़ाएंगे आपको, श्लोका, वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, देन परपोर्ट और कमेंट्री, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन। क्योंकि इसमें कई सारे बाधाएं आ रहा है, हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें आता है स्नेह, ममता, भाव, अनुभाव आता है, वो इंग्लिश में सारे लव है। क्या लव, प्रेम मीन्स लव, भाव मीन्स लव, स्नेह मीन्स लव। तो कभी कभी इंग्लिश में इस प्रकार होता है, वो बड़ा पंगा होता है, तो इसी वजह से हम लोग को ले रहे हैं, आप दोनों भाषा से समझ लीजिए कि हम लोग को जो ओरिजिनल है वर्ड वो देंगे, उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे हम लोग, तो उसका बाद इंग्लिश कमेंट्रीज एवरीथिंग। तो ये हम लोग को डिस्क्राइब करें, आपको यू वेरी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पढ़ने में कि ओरिजिनल हम लोग पढ़ेंगे, कमेंट्री के साथ पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो ये था एनओडी। तो गीता पढ़ाएंगे, गीता में बीबीटी श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स, ठाकुर भक्ति विनोद का है गीता में, क्या विद्वत रंजन और रसिक रंजन का कमेंट्री पढ़ेंगे, बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री पढ़ेंगे जिसको श्रील प्रभुपाद ने डेडिकेटेड किया हुआ है। और गीता में सबसे अच्छा कमेंट्री होता है रामानुजाचार्य का,
तो रामानुजाचार्य का कमेंट्री पढ़ेंगे हम, 4 कमेंट्री पढ़ेंगे। चाहिए तो हम लोग जीव गोस्वामी पाद का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ेंगे, भूल गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री पढ़ेंगे। ये सब कमेंट्री हम लोग गीता में पढ़ेंगे। ये अभी ये दे रहे और क्या दे रहे, शरणागति। ये 4 होने के बाद भागवतम वो पढ़ाएंगे शरणागति। शरणागति क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि ना शरणागति में आप बोलेंगे ये तो भक्ति का प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस को हम लोग ने पालना कर रहे। प्रभु जी भक्ति का प्रोसेस को पालना करने से क्या भक्ति हो जाएगा? भक्ति में कृपा तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? गुरु का कृपा चाहिए, भगवान का कृपा चाहिए। तो ये नहीं होगा तो प्रोसेस, हाँ प्रोसेस सुखा सुखा लगता है। तो इसके लिए हमने और क्या करा, शरणागति दे रहे। तो शरणागति में कहते हैं ठाकुर भक्ति विनोद, शरणांग शरणागति होइबे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिन लोगों ने ये शरणागति का जो 6 क्वालिटी की डेवलप किया है वो डेवलप करेगा तो क्या होगा, भगवान उसका प्रार्थना बहुत जल्द प्रार्थना सुनेंगे। अल्टीमेटली कृष्ण का कृपा बिना हम लोगों ने भक्ति में बढ़ नहीं पाएंगे। प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस पालना करना पड़ेगा। गुरु का कृष्ण कृपा चाहिए। कृष्ण कृपा कैसे करते हैं? दैन्य आत्मा निवेदन गोत्रोक्त वरण अवश्य रक्षिवे कृष्ण भक्त विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल वर्जन अंगीकार। यही है शरणागति। ये शरणागति से आता है, पहले आता है दैन्य। वो दैन्य बहुत जरूरी है। ये दैन्य भाव नहीं आएगा भक्ति में, प्लीज अभी सुन लीजिए, ये हमको समझना पड़ेगा। भक्ति में शुरुआत में भक्ति ठाकुर कहते शरणागति, ये शरणागति में पहला आता दैन्य भाव। हम लोगों ने 20 साल बिता दिए, 30 साल बिता दिए, 40 साल बिता दिए, जो शुरू का दैन्य भाव वो अभी तक आया नहीं। सिर्फ बात नहीं को श्रद्धा पता नहीं, अनर्थ पता नहीं, मेरा लेवल क्या पता नहीं, वो नहीं है। दैन्य भाव वो अभी तक आया नहीं। पहला फर्स्ट वैष्णव 26 क्वालिटी, आउट ऑफ 26 क्वालिटी 1 क्वालिटी इज दैट द दैन्य, ह्यूमिलिटी। वो क्वालिटी हमारे पास आया ही नहीं। भक्ति का 6 अंग, शरणागति का हमको सरेंडर करना है। भगवद गीता में कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये शरण करना जरूरी है। हमने गुरु का चरण में शरण करना है। हम आयु है संसार छोड़ के क्या करने, कृष्ण को शरण करने के लिए। सरेंडर, सरेंडर का शुरुआत कहां से होगा? दैन्य। और हम कृष्ण को छोड़े क्यों? कृष्ण को छोड़े तक तो यहां पे है ना। तो कृष्ण से कैसे मिलेंगे? तो कृष्ण को शरण करेंगे, कृष्ण हमारी बातें सुनेंगे। शुरुआत क्या है? दैन्य। और दैन्य किसी के पास आजकल दैन्य बढ़ ही नहीं पा रहा है। लोग को दैन्यता पता नहीं है। सुन लिए तो दैन्यता कैसे बढ़ाएंगे? वो करना पड़ेगा। वो वृक्ष का लता जो है ना अंदर में, हृदय में, उसको लगाना पड़ेगा। भक्ति लता का बीच में जो दैन्य नामक का जल है ना, उसको डालना पड़ेगा। दैन्य भाव का जो फूल फल है उसको लगाना पड़ेगा। तो दैन्य समझना पड़ेगा। आप दैन्य बढ़ाएंगे, आत्मा निवेदना गोत्रोक्त वर्ण सब धीरे बढ़ेगा। तो दैन्यता बढ़ना जरूरी है। जब तक दैन्य नहीं बढ़ेगा, दीनता नहीं बढ़ेगा, ये संसार में कुछ नहीं हो पाएगा। चैतन्य चरितामृत कहता है दैन्य भाव दत्त दिन मने नहीं स्फुरे तत्व दिन श्री गौरताय कृपाए ब्रह्मा शिव आदि नहीं पाए। तो ईश्वर भाव ये शिव जी ब्रह्मा जी उनको नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या है? तो हम लोग के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दैन्य भाव को बढ़ाना पड़ेगा। ये भक्ति का शुरुआत है। तो ये दैन्य से बढ़ा के जो शरणागति है हम बनाएंगे, पढ़ेंगे, उसमें भक्ति आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हम इसीलिए आए हुए, और ये बहुत इजी प्रोसेस में भक्ति को ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है। तो जरूर है
आप दैन्य बढ़ाइए, जो दैन्य नामक का वृक्ष है उसके अंदर जल दीजिए, उसको बढ़ाइए अपने जीवन में। आप देखिए ये संसार में सब, गीता में भगवान कहते हैं ना, योग युक्त विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्बनोपि न लिप्यते। ये जो भक्त होता है ना, आप एक ही क्वालिटी दैन्य बढ़ाइए, दुनिया में संसार में सब लोग आपका प्रिय होंगे, सब लोग आप प्रिय हो जाएंगे। भगवान कैसे नहीं सुनेंगे? भगवान तभी प्रार्थना सुनते हैं। ये 6 अंग डेवलप करता है। 6 अंग का शुरुआत अंग है दैन्य, और दैन्य व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं। ये समाज में तो मनुष्य पसंद करता है, भगवान तो बहुत दयालु है। तो हम लोग वैष्णव समाज में रहते हैं, वैष्णव समाज में दैन्यता लाना जरूरी है। दैन्य भाव नहीं है तो वैष्णव समाज में रहना बहुत मुश्किल है। आप अपने आप को क्रिएट प्रॉब्लम करेंगे, दूसरों को क्रिएट प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो इसलिए हम शरणागति को इंक्लूडिंग कर रहे हैं ये इन दिनों में, क्यों ना भक्ति बढ़ने के साथ शरणागति क्या जो है हम कृष्ण में सरेंडर भी करें। तो इसलिए ये करें दास ये। और जो हाई स्कूल प्रोग्राम में भागवतम चैतन्य चैतन्य पढ़ाएंगे, भजन पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई किसका कमेंट्री, कोई किसका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।